हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम हियर टू स्पीक ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कि हम सब जीते हैं और जीने के लिए ही रहते हैं, कमाते हैं। तो कमाते हैं जीने के लिए, तो फिर मरने वाली बातें क्यों करते हैं? हम सब आजकल देखते हैं कि लोग अनहाइजीनिक रह रहे हैं, कोई लोग हाइब्रिडेड फूड बेच रहे हैं, कोई लोग कुछ कर रहे हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। बट हम ये सब भूल जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जिस जगह पे हम ये सब देखते हैं उस जगह पे कोई ये क्यों नहीं सोचता कि हम एक ऐसा काम करें जिससे सारी दुनिया का भला हो। हाँ, ये माना मैंने कि सरकार ने ही लाइसेंस दिया है सिगरेट बेचने का, और उसमें लिखा भी है कि इट इज़ इंजीरियस टू हेल्थ, फिर भी कस्टमर्स पीते हैं। बट बात ये होता है कि इनको समझाने से भी कोई नहीं समझेगा। ये मुझे बहुत लोगों ने कहा, फिर भी मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। क्यों बना रही हूँ, इसका भी बहुत बड़ा रीज़न है। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी इंडियन हो या वर्ल्ड में कोई भी एक इंसान हो जो इस सब चीज़ों में जुड़ा रहे, क्योंकि अब ये कलयुग वाली स्थिति मैं इस दुनिया में नहीं रखना चाहती। बात होती है कि आप ये सब करते हो, बोलते हो टेंशन के लिए है, टेंशन के लिए है। बट टेंशन होता किस लिए है ये भी आपको समझना है, और टेंशन जाएगा किस तरह ये भी आपको समझना है। टेंशन सिर्फ एक ही चीज़ से जाएगा, जब होगा आपका कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग यानी कि आपका अपना बिल्डिंग, दैट इज़ इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है मोस्टली किन चीज़ों से? आपके 5 चीज़ों से, जो होता है आपका फाइनेंस, सेकंड होता है आपका एजुकेशन, थर्ड होता है आपका हेल्थ केयर, फोर्थ होता है आपका एम्प्लॉयमेंट, और फिफ्थ होता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। इफ़ यू मूव ऑन विद दिस 5 थिंग्स इन योर लाइफ इन अ वेरी गुड एंड अ पोसेसिव वे थ्रू कैपेबिलिटी बिल्डिंग, दैट इज़ अपने पैसे को सही तरह से उपयोग करते हुए, जो अमर्त्य सेन ने समझाया था। क्या समझाया था अमर्त्य सेन ने? कि पैसे कमाने से ही सिर्फ डेवलपमेंट नहीं होता, उससे तो सिर्फ ग्रोथ होता है। पर जब तक पैसे को सही जगह पे नहीं लगाओगे तब तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा। उसी प्रकार से मैं कहती हूँ कि हाँ, माना कि सिगरेट बीड़ी बेचने से आपको बिजनेस में पैसा मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है, जो भी मिलता हो, पर आप साथ ही साथ अपने सिटीजन्स की भी तो क्षति कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रही कि मैं आपके अगेंस्ट में हूँ या कुछ हूँ, बट इसके रिलेटेड सभी सिटीजन्स को इम्प्रूव करने के लिए एक अच्छा वेबिनार करें या सेमिनार करें या सब कुछ करें, या फिर इसका सप्लाई ही अगर आप बंद कर दें तो फिर ये क्या हो जाएगा आप खुद ही समझिए। ये फिर कोई नहीं खोजेगा। क्या सब कोई फॉरेन चले जाएंगे इसको पीने के लिए? कभी भी नहीं। तो फिर इसको आप लोग बिक्री करना ही बंद कर दीजिए और अच्छे अच्छे चीज़ों को लेकर आइए। जीने के लिए जब जीना चाहते हैं, जीने के लिए जब कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, पैसा का उपयोग करना चाहते हैं, तो फिर मरने के लिए क्यों जीते हैं? बोलिए। आप देखते हो कि हमारे पूर्वज कितने अच्छी तरह से जीते थे। उन लोग भी नशा करते थे, आप बोलेंगे भगवान भी नशा करते थे, जिनको आप शंकर जी बोलते हैं, ठीक है, बट नशा करने से ये सब नहीं होता। बात ये आप लोग भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरी चीज़, एक चीज़ होती है कि आप अगर फाइनेंस अच्छी जगह पे नहीं लगाओगे तो आपका नॉलेज अच्छी तरह से नहीं बढ़ेगा। क्योंकि होता है कि जैसे आप फाइनेंस के साथ चलते हो तो सबसे बड़ा टेंशन आप लोग अभी रखते हो पैसा, कि मुझे पैसा कमाना है। और पैसा कमाते कैसे हैं? एम्प्लॉयमेंट से। तो पहले आप अपना 1 रुपया अगर अच्छे इन्वेस्ट करोगे तभी उससे 10 रुपया होगा ना। उसी प्रकार से अभी अगर कोई नहीं बोलेगा तो फिर 1 से 10 और 10 से 100 कभी नहीं होंगे। तो चलो, मैंने ही बोला, मैं इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर काम कर रही हूँ, तो मैंने इंक्लूसिव ग्रोथ लाने के लिए ही कहा। तो सरकार को मैं दोष नहीं दे रही हूँ कि सरकार ने ये किया है या सरकार ने वो किया है। मैं बस एक चीज़ कह रही हूँ कि अगर कहते हैं ना, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड,
है कि नहीं? सेल्स लॉ में बोलते हैं ना इकोनॉमिक्स में। तो अगर सप्लाई बंद कर दें तो डिमांड रहेगा कहाँ? है कि नहीं? अच्छे अच्छे चीज़ों का सप्लाई करो माय डियर। मैं एक इकोनॉमिस्ट होके अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहती हूँ कंट्री का। सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, जिसमें से डिमांड फॉर मनी इक्वल्स टू सप्लाई फॉर मनी बन जाए। जिस तरह से अगर ये सब हो जाए, अगर ISN-LM कर्व का इंटरसेक्शन हो जाएगा, तब तो और भी अच्छा केनेशियन थ्योरी के साथ हम लोग आगे बढ़ पाएंगे डेवलपमेंट में। अगर सभी सेविंग्स इन्वेस्टमेंट में चले जाए, स्टॉक मार्केट में ही चला गया या शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में चला गया, ये सब में चला गया, तो फिर आप क्या सोचते हो कि वो सब कोई क्षति होगी? अगर ये सब जो बिज़नेस चल रहा है आजकल, जो अनहाइजीनिक चीज़ें हैं, उन सब को लेकर, वो अनहाइजीनिक चीज़ें को लेकर अगर हम लोग बोलेंगे कि ये सब चीज़ को लेकर ही हमारा बिज़नेस आगे बढ़ेगा, तब क्या दुनिया में प्रगति होगी? किसी दिन नहीं होगी। और एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, टेंशन क्या इसी चीज़ से कम होगी? बोलते हैं लोग कि टेंशन के लिए पीते हैं, टेंशन के लिए पीते हैं। टेंशन 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 किसके पास नहीं है? बट क्या उसको पीने से आपका प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है? प्रॉब्लम तो तब ख़त्म होगा ना जब आप उस पर काम करोगे। और काम करना तब होगा जब हम एक साथ मिलकर चलेंगे। लड़ने झगड़ने से तो कुछ नहीं होगा। आजकल जहाँ पे भी देखो, जिस तरह भी देखो, सब कोई लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है तो उनको लगता है कि उनकी जगह कम हो जाएगी, इसीलिए हमें उसे रोक लेना चाहिए, हमें उसे नहीं बढ़ाना चाहिए। बट वो ये नहीं समझते कि अगर एक जन आगे बढ़ गया तो वो कितने सारे दरवाजे खोल सकता है दूसरों के लिए। और किसी के आगे बढ़ने से किसी का रास्ता कम नहीं होता और अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती है, क्योंकि डेवलपमेंट जब होता है तो डेवलपमेंट का मतलब होता है बढ़ावा, यानी कि बढ़ना, घटना नहीं। तो फिर इससे क्यों डरते हैं लोग? इसको भी तो, इस मेंटालिटी को भी तो हमें हटाना होगा ना, क्योंकि कितने जगहों पे कंपटीशन होता है, ये माना मैंने। कंपटीशन ज़रूर होगा, कंपटीशन नहीं होगा तो कोई नहीं समझेगा हार या जीत क्या होती है। बट कंपटीशन इस तरह से नहीं होना चाहिए कि दूसरे को गिराकर हम अपने आप को आगे बढ़ाएं। तो कंपटीशन इस प्रकार से होना चाहिए कि हम अपने आप को बढ़कर दिखाएं। तो इस तरह से अगर हम चलेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। और एक चीज़ है कि दुनिया में रोड, रेलवेज, एवरीथिंग, सब कुछ बन रहे हैं। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी बढ़ गई हैं, पर स्टूडेंट्स एवरी डे कम होते जा रहे हैं। क्यों कम होते जा रहे हैं? वो भी इकोनॉमिक्स में। अगर इकोनॉमिक्स में, अगर इकोनॉमी ही ख़त्म हो गया हमारा, तो फिर आगे कुछ चलेगा? इकोनॉमी क्यों ख़त्म हो रहा है? क्योंकि जॉब नहीं मिल रहे हैं। जॉब नहीं मिल रहे हैं तो जॉब अगर नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, ये भी तो उन्हें समझना चाहिए कि अगर एजुकेशन ही अच्छा से नहीं आया, हेल्थ केयर ही अच्छा से नहीं आया, फाइनेंस ही अच्छी तरह से नहीं लगाया, तो फिर एम्प्लॉयमेंट कभी मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। तो इसलिए इसको लेकर आगे बढ़ना होता है। इसमें इसीलिए मैंने कहा कि हेल्थ केयर इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। Nowadays people are moving towards a wrong direction, क्योंकि सबको देख रही हूँ, सिगरेट, बीड़ी, दारू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये बहुत सालों से लोग कर रहे हैं। मैं उस समय शायद छोटी थी, मेरे पास कोई पावर भी नहीं था, तो बोलने का कोई हक भी नहीं था। बट बात ये है कि मुझे आज ये बहुत बड़ा कंसर्न लगता है और इंडियन गवर्नमेंट को मैं एक सुझाव देना चाहती हूँ। वो सुझाव ये है कि आपने लाइसेंस दिया, उसका मैं मान रखती हूँ। आपने कुछ सोच समझ के ही दिया होगा। आप मुझसे भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, ये मुझे पता है। मेरा टैलेंट उतना ज़्यादा नहीं है। बट मैं एक बात आपको कहती हूँ, जब ये चीज़ है तो फिर आपको ये भी सोचना चाहिए कि ये सिटीजन्स को कितना हानि करेगा। आप सिटीजन्स पे ये छोड़ दिए कि वो उसको पिए या ना पिए, उसकी मर्जी, मरना है तो मरे, जीना है तो जिए। इस तरह से करके रखोगे तो फिर क्या जीवन उस तरह से शांतिपूर्वक चलेगा? आप खुद ही सोचिए और खुद ही आगे बढ़िए और फिर ये बात को कहिए। उस जगह पर अगर आपने विटामिन्स, प्रोटीन्स, ये सब के रिलेटेड कुछ बनाया होता तो फिर ये चीज़ नहीं होता और सिटीजन्स और भी अच्छे हेल्दी सिचुएशंस में होकर आगे बढ़ते
और जब हेल्दी होते तो फिर उनके दिमाग में नेगेटिव ख्याल कभी नहीं आता, क्योंकि हेल्दी होना ही सबसे बड़ी अच्छी चीज़ होती है। हेल्थ अगर अच्छा नहीं हो तो फिर कभी भी वेल्थ नहीं आता, ये सबको पता है। फिर भी इंसान ये नहीं सोचते, बस ये सोचते हैं कि हमें पैसा कमाना है और जीवन में उड़ाना ही उड़ाना है।